बारिश का आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। आने वाले समय में इंटेंसिव रेन देखने को मिल सकती है। और दिल्ली वालों की निगाह बारिश में होती कुछ यूं है कि एक तरफ जलभराव का लेवल क्या है, दूसरी तरफ यमुना का वाटर लेवल आखिर कहां पहुंचा है। अब जो तटीय इलाकों में रहते हैं उनकी तो एक निगाह यमुना पर रहती है और एक निगाह बारिश पर रहती है, क्योंकि बारिश का आना यमुना के वाटर लेवल को तो प्रभावित करता ही है। और साथ ही दिल्ली वालों की तो आप एक अगर हास्यास्पद तौर पर कहें कि हथनीकुंड बैराज के साथ तो सुनते ही दिल्ली वालों की धड़कनें बढ़ जाती हैं कि भाई हथनीकुंड बैराज से अब कितना पानी छोड़ दिया गया है जो हमारे यहाँ पे भरने वाला है। अब ऐसे में यमुना का जो वाटर लेवल है वो अभी 203.2 मीटर पर दर्ज किया गया है। अब ऐसे में बात अगर करें तो दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज पर जिस तरीके से वो पैमाना सेट किया गया है कि यमुना का वाटर लेवल आखिर क्या है, ये चीज जो है वो मेजर की जाती है। अभी जानकारी जो मैं आपको देने वाला हूं वो ये कि जो वार्निंग मार्क है कि जिसके बाद अलर्ट लोगों को कर दिया जाता है कि यमुना अब उफान पर आने को है, यानी कि 204.50 मीटर, ये जो एक आंकड़ा है वो निर्धारित किया गया है कि जब 204.50 मीटर पर वाटर लेवल यमुना का पहुंच जाता है तो उसके बाद एक जो वार्निंग है वो इश्यू कर दी जाती है फ्लड डिपार्टमेंट की ओर से। और साथ ही जो डेंजर मार्क है, जिसे आप कहते हैं कि खतरे के निशान से ऊपर आ गई है यमुना या फिर खतरे के निशान पर बह रही है, कि उसको अगर थोड़ा एक्सीड अगर यमुना कर गई 205.33 मीटर, ये नंबर है। अगर इस नंबर को यमुना एक्सीड कर जाए तो इसका मतलब आप ये सोच कर चलिए कि जो तटीय इलाके हैं, जो किनारे पर बसे हुए इलाके हैं, वहां पर आप पानी का भरना तय समझिए। और उसके बाद जो इवैक्यूएशन लेवल है वो 206 मीटर निर्धारित किया गया है कि 206 मीटर पर जब यमुना पहुंच जाती है उसके बाद दोनों तटों से जो पानी है वो इवैक्यूएट होने लगता है, वो ओवरफ्लो होने लगता है, यानी कि यमुना की जो एक तलहटी है उसको ओवरफ्लो करने लगता है। अब ऐसे में बात अगर करें अभी जो करंट स्टेटस यमुना का है वो है 203.2 मीटर, यानी कि अभी फिलहाल जो चेतावनी का एक मार्क होता है उससे यमुना थोड़ा सा नीचे है। लेकिन आने वाले समय में मानसून अभी बाकी है, यानी कि वो आप डायलॉग आपने सुना होगा कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, वही बात है कि मानसून अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब आने वाले समय में अगर बारिश का लेवल और ज्यादा बढ़ा, क्योंकि हथनीकुंड बैराज की तरफ जो अब जो पहाड़ी इलाका पूरा है, हार्डकोर माउंटेन रीजन है, हिमाचल है, और साथ ही साथ हिमाचल रीजन से जिस तरीके से पानी आता है वो चीजें हथनीकुंड बैराज को डायरेक्ट इंटरवीन करती हैं, वो चीजें हथनीकुंड बैराज के वाटर लेवल में। और ये चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि हथनीकुंड बैराज से टुवर्ड्स दिल्ली कितना पानी रिलीज किया गया है। तो इसी चीज पर आने वाले समय में ये देखना होगा कि यमुना का वाटर लेवल किस तरीके से राइज करता है।